Good morning, students. Today we will start our new chapter of science, chapter number 7, getting to know plants. अब अपने आसपास, अपने घर के आसपास या कहीं भी प्लांट्स देखे हैं, अपने स्कूल में भी क्या है गार्डन देखा है, या आपके घर में भी एक मिनी गार्डन होगा जहाँ पर क्या है आपके जो पेरेंट्स हैं वो फ्लावर या छोटे छोटे प्लांट्स लगा के रखते हैं। तो उसमें क्या है डिफरेंट टाइप्स होते हैं प्लांट्स के, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। गो आउटसाइड, बाहर जाकर देखो, बाहर जाओ और क्या है डिफरेंट प्लांट्स जो भी आपके आसपास हैं उनको ऑब्जर्व करो। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल सम आर बिग। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, कुछ जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सोइल, लेकिन कुछ जो है पैचेस की तरह होते हैं ग्रीन कलर के सोइल के ऊपर। सम हैव ग्रीन लीव्स वाइल सम अदर्स हैव रेडिश वंस। कुछ जो प्लांट्स हैं उनके ग्रीन लीव्स होते हैं, लेकिन कुछ जो प्लांट्स हैं उनके रेडिश लीव्स होते हैं। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, सम हैव टिनी ब्लू वंस वाइल सम हैव नन। कुछ जो प्लांट्स हैं उनके बड़े बड़े रेड फ्लावर्स होते हैं, कुछ जो प्लांट्स हैं उनके छोटे छोटे ब्लू फ्लावर्स होते हैं, कुछ जो प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स होते ही नहीं हैं। वी डू सी ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। अब हमने देखा है हमारे आसपास जो है डिफरेंट वेराइटीज़ होती है प्लांट्स की। नियर आवर होम्स, इन द स्कूल ग्राउंड, ऑन द वे टू द स्कूल, या आपके घर में, घर के आसपास, आपके स्कूल के ग्राउंड में, या क्या है जब भी आप स्कूल जाते हो कहीं रास्ते पर भी, पार्क्स में और गार्डन्स में। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। आओ क्या है हम किसके बारे में पढ़े, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ें। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ये किस में हमारी हेल्प करेगा, डिफरेंस जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं उनके बीच में डिफरेंस है, उनके बीच में क्या अंतर है उनके बारे में अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करेगा। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 7.1, कलर द पार्ट ऑफ द प्लांट। अब आपको फिगर 7.1 गिवन है आपकी बुक में, इस पर क्या करना है, हम आपने लेबल लगाना है, नेम लिखने हैं, स्टेम कहाँ पे है आपकी, ब्रांच कहाँ पे है, रूट कहाँ पे है, लीफ और फ्लावर और फ्रूट पार्ट इसका कौन सा है, और साथ में इसको आपने कलर भी करना है। नेक्स्ट है हमारा हार्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। एक्टिविटी 1 है लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ। क्या है, स्टेम और ब्रांचेस को काफ़ी नज़दीक से देखो। कुछ जो प्लांट्स हैं वो क्या है आपसे छोटे होते हैं, प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, कुछ जो प्लांट्स हैं वो जितना आपकी हाइट है, जितना आपका साइज़ है उस साइज़ के मिलेंगे। एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, कुछ जो प्लांट्स हैं वो जो है आपकी हाइट से लंबे मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड। क्या करोगे, उनकी स्टेम को फील करोगे और उन्हें क्या है ट्राई करोगे बैंड करने की, उन्हें मोड़ने की ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, उन्हें मोड़ कर देखोगे कि वो ईजिली बैंड होते हैं या नहीं, कि उनकी स्टेम जो है टेंडर है या हार्ड है, यानी कि सॉफ्ट है या हार्ड है। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, ध्यान रखना कि जो स्टेम है वो टूटे ना। हग द टोल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर। अब काफ़ी बड़ा सा पेड़ है, उसको क्या है हग करके देखो, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो उसकी स्टेम है वो काफ़ी थिक है और काफ़ी हार्ड है। वी आल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स। हमें क्या है ये भी नोटिस करने की ज़रूरत है कि जो ब्रांचेस हैं प्लांट्स में कहाँ से ग्रो करती हैं। क्लोज टू द ग्राउंड्स और हायर अप ऑन द स्टेम, कहाँ से, या तो वो ग्राउंड के नज़दीक से ग्रो करेंगी या कहाँ से करेंगी, स्टेम के हायर पार्ट से। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व इन टेबल 7.1
some examples are, you can fill the column 1, 2 and 3 for many more plants. अब ये टेबल 7.1 गिवन है आपको, इसमें क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है आपको, प्लांट्स के नेम है टोमेटो, मैंगो, लेमन। कॉलम 1 में क्या है, हाइट गिवन है इसकी कि शॉर्ट है, वेरी टॉल है, या आपकी हाइट का है। कलर गिवन है उसमें, कौन सा कलर है। टेंडर, जो उसकी स्टेम है वो सॉफ्ट है, टेंडर है, या थिक है, हार्ड है। और क्या है कॉलम 3 में क्या है, वेयर डू ब्रांचेस अपीयर, ब्रांचेस कहाँ से निकलती हैं इनकी, या तो स्टेम की बेस से निकलती है या स्टेम के ऊपर वाले पार्ट से निकलती है। और इनकी कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी यानी कि ये हर्ब्स में आते हैं, ट्रीज़ में आते हैं, श्रब्स में आते हैं। हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ आपने प्रीवियस क्लासेस में रीड भी किया हुआ है। आज हम थोड़ा सा इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कैरेक्टर्स के बेस पर उनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम कॉल्ड हर्ब्स, वो प्लांट्स जिनकी स्टेम ग्रीन होती है और थोड़ी सॉफ्ट होती है उन्हें क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। दे आर यूजली शॉर्ट एंड मैनी नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, ये क्या है, काफ़ी शॉर्ट होते हैं और इनकी जो है काफ़ी सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, टोमेटो है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम, कुछ जो प्लांट्स हैं वो कहाँ से अपनी ब्रांचेस को डेवलप करते हैं, स्टेम के बेस के नज़दीक से। द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक, स्टेम जो है इनकी हार्ड होती है लेकिन काफ़ी थिक नहीं होती है। सच प्लांट्स कॉल्ड श्रब्स, ऐसे जो प्लांट्स हैं उनको क्या कहते हैं, हम श्रब्स कहते हैं। एग्जाम्पल लेमन और रोज़ जो प्लांट होता है वो किसके एग्जाम्पल हैं, आपके श्रब्स के एग्जाम्पल हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, कुछ जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी टॉल होते हैं, लंबे होते हैं और क्या है, उनकी हार्ड और थिक स्टेम होती है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, जो स्टेम्स हैं उनकी क्या है, ब्रांचेस होती हैं, कहाँ से निकलती हैं उनकी ब्रांचेस, स्टेम के अपर पार्ट से, जो कि ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़, ऐसे जो प्लांट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रीज़ कहते हैं। जैसे मैंगो है, पीपल है, ये सब क्या है, आपके ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। Based on the above characteristics, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in table 7.1? above characteristics को देख के, above कौन सी characteristics पढ़ी है हमने, herbs, shrubs और trees, इन characteristics को देख के आपने क्या करना है, कॉलम 4 को कंप्लीट करना है टेबल 7.1 में। इस टेबल में आपने क्या है, इस कॉलम को कंप्लीट करना है। इन्होंने एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हर्ब, ट्रीज और श्रब, एक एक एग्जाम्पल आप इनको खुद कंप्लीट करोगे, एक एक एग्जाम्पल इनका, और सभी कॉलम्स को फिल करोगे। नेक्स्ट है, प्लांट विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर, वो प्लांट्स जिनकी स्टेम वीक होती है और क्या है, सीधा खड़ा नहीं रह सकते, वो क्या है, ग्राउंड पर ही फैल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम क्रीपर्स कहते हैं। क्रीपर्स क्या कौन से है, जैसे बोटल गोर्ड है, वाटरमेलन है, मिंट है, ये क्या है, आपके क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं। वाइल दोज दैट टेक स्पॉट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, लेकिन जो कुछ जो प्लांट्स है क्या होते हैं, उन्हें सपोर्ट की नीड होती है, दूसरे ट्रीज़ की हेल्प लेकर उन पर क्लाइंब हो जाते हैं, सहारा लेकर खड़े हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स के एग्जांपल है जैसे पीज है, मनी प्लांट है, क्या है, इनको खड़ा रहने के लिए सपोर्ट की नीड होती है, ये दूसरे ट्रीज़ की सपोर्ट से क्लाइंब कर जाते हैं। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, ये क्या है, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज से डिफरेंट होते हैं। परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल एंड एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ,
आपके घर में क्या है, कुछ प्लांट्स होंगे, आपके स्कूल में भी हैं, तो जिनकी क्या है आप केयर करते हो। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 ट्रीज, आपने क्या करना है, 2 ट्रीज, 2 shrubs और 2 herbs, 2 creepers के नेम लिखने हैं आपकी नोटबुक में। नेक्स्ट है हमारा स्टेम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। अब डिफरेंट प्लांट्स होते हैं आपके आसपास, उनकी स्टेम्स को क्या करो, ऑब्जर्व करो क्लोजली। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट पार्ट्स को क्या करो, नोट डाउन करो। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को भी ऐसे ही बोलो करने के लिए, फिर उनके साथ क्या है आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करो कि मैच होती है या नहीं होती। What do you find? Stem bears leaves, branches, birds, flowers and fruits. अब आपको क्या मिलेगा कि जो स्टेम्स हैं, स्टेम से क्या क्या निकलते हैं, लीव्स निकलते हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, बर्ड्स निकलते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स निकलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी, वी वुड रिक्वायर ए ग्लास वाटर रेड और ब्लू इंक एंड ए सॉफ्ट स्टेम। हमें किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, एक ग्लास की, वाटर की, रेड या ब्लू इंक हो आपके पास, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और एक सॉफ्ट स्टेम की। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, क्या करो, ग्लास में 1/3 पानी को डाल दो, 1/3 फिल कर दो। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड एंड ब्लू इंक टू द वाटर, फिर क्या करो, कुछ ड्रॉप्स रेड और ब्लू इंक की क्या है उसमें ऐड करो उस वाटर में। फिर क्या है, कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6। 7.6 फिगर में ये एक्टिविटी दिखाई गई है आपको पिक्चर में। क्या करना है, स्टेम के बेस को कट करके आपने उस ग्लास में रख देना है। ऑब्जर्व द सेटअप, डज द कलर अपीयर इन द स्टेम। अब क्या करो, उसे कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करो, क्या आपने देखा कि स्टेम का कलर कैसा होने लगा है, कैसा दिखने लगा है। यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम, जो कलर है वो राइज अप होने लगा है स्टेम में। इफ़ दिस इज केप्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड, अगर इसको हम लंबे समय तक ऐसे ही रखें तो क्या है, द कलर अपीयर्स इन द वीन्स ऑफ लीव्स आल्सो, जो ये वीन्स के अंदर का कलर है वो भी क्या है, रेड या ब्लू होने लगेगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर। अब आप कैसे सोचते हो कि ये जो कलर है वो वहाँ तक कैसे पहुँचा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। एक्टिविटी से क्या सीखा है हमने कि जो स्टेम है वो क्या करती है, वाटर की मूवमेंट को अपवर्ड डायरेक्शन में भेजने में हेल्प करती है। द वाटर एंड मिनरल गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। जो वाटर और मिनरल्स हैं लीव्स तक या प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे पहुंचते हैं, जो स्टेम से अटैच होते हैं, वो स्टेम के थ्रू जाते हैं पानी। नेक्स्ट है लीफ। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। क्या करोगे आप, लीव्स को, डिफरेंट प्लांट्स की लीव जो भी आपके आसपास हैं उन्हें क्या है, उनके जो डायग्राम है नोटबुक में ड्रॉ करोगे। आर ऑल द लीव्स आर ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर। क्या जो सभी लीव्स हैं उनके जो साइज़ हैं, शेप है, कलर है, वो सबका सेम होगा। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम। जो लीव्स है वो स्टेम के साथ कैसे अटैच होती है। द पार्ट ऑफ लीव बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटल। जो लीव्स हैं प्लांट पार्ट की जो लीफ है उनका पार्ट है वो कैसे अटैच होता है स्टेम से, पेटल की हेल्प से अटैच होता है। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है लीफ का वो क्या होता है, लेमिना। ये आपको पिक्चर में गिवन भी है। ये जो है स्टेम के साथ अटैच है, बीच में क्या है, पेटल गिवन है, और ये क्या है, जो ब्रॉड पार्ट है आपका लेमिना गिवन है ग्रीन कलर का। कैन यू आइडेंटिफाई दैम दीज पार्ट्स ऑफ लीव इन प्लांट्स अराउंड यू। क्या आप इन पार्ट्स को, प्लांट के लीव्स के इन पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे जो आपके आसपास है। डू ऑल लीव्स हैव पेटल्स। क्या सभी लीव्स हैं उनके जो पेटल्स होते हैं। लेट अस गेट to know the leaf better by taking its impression. If you thought the leaves cannot shine, here is an activity which will make you think again.
एक्टिविटी नंबर 3 में क्या गिवन है, हम एक्टिविटी 3 पढ़ते हैं। पुट ए लीफ अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर। एक वाइट शीट लोगे, उसके नीचे क्या है, आप एक लीफ को रखोगे और क्या है, होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9। जैसे कि फिगर 7.9 में गिवन है, आपको ऐसे ही रखना है। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो। उस पार्ट पर आपने पेंसिल को रब करना है जहाँ पर आपने उस पेपर के नीचे लीफ को रखा हुआ है। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट। क्या आप देखोगे कि कुछ लाइंस आई हैं आपके पेपर पे। आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ। क्या वो जो लीफ पे है उसके सिमिलर है, उसके जैसी है, सेम है उसके जैसी। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वीन्स। ये जो लाइन्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, वीन्स कहेंगे। डू यू सी ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ। क्या आप क्या है, एक लाइन देखोगे बिल्कुल सेंटर में, लीफ के बिल्कुल सेंटर में, वो क्या उसको क्या कहेंगे, मिड रिब कहेंगे। मिड का मतलब होता ही है ना बीच में, मिडल में, है ना। द डिज़ाइन मेड बाय वीन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड लीफ विनेशन। जो डिज़ाइन वीन्स के द्वारा बनाया गया है लीफ में, उसे हम क्या कहेंगे, लीफ विनेशन कहेंगे। इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब। अगर क्या है, दोनों साइड जो ये डिज़ाइन है वो सेम है, नेट लाइक है दोनों साइड, तो क्या है वो कौन सी विनेशन है, रेटिकुलेट विनेशन है। अगर जो लीव्स है, इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वीन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। अब ग्रास का कोई भी लीफ उठाओगे आप, उसमें देखोगे जो वीन्स है वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। दिस इज पैरेलल विनेशन। तो उस विनेशन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल विनेशन। जिसमें नेट लाइक वीन्स होती हैं वो क्या होगी, रेटिकुलेट विनेशन। जिसमें क्या है, पैरेलल होती हैं वीन्स, वो क्या आएंगी, पैरेलल विनेशन। ऑब्जर्व द विनेशन इन मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट। क्या करोगे, उसे ऑब्जर्व करोगे डिफरेंट लीव्स लेके, उस विनेशन को ऑब्जर्व करोगे कि किस में पैरेलल विनेशन है, किस में क्या है, रेटिकुलेट विनेशन है। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट। क्या करना है, आपने कुछ के डायग्राम ड्रॉ करने हैं और उन प्लांट्स के नेम लिखने हैं जिसमें रेटिकुलेट विनेशन है और जिसमें पैरेलल विनेशन है। ये एग्जांपल इसमें गिवन है, आपको 2 लीव्स दिखाए गए हैं। ये देखो मिडल में क्या है, एक रिब है, वो क्या है, हमारी मिड रिब है। जो साइड्स में है लाइंस है बारीक बारीक, वो क्या है, हमारी वीन्स है। फर्स्ट जो लीव आपको गिवन है ए पार्ट में, उसमें क्या है, रेटिकुलेट है, क्योंकि इसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है वीन्स का। लेकिन जो सेकंड है, सेकंड लीव में क्या है, जो मिड रिब के पैरेलल वीन्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये इसमें क्या है, हमारा पैरेलल विनेशन है। एक्टिविटी 4 है हमारी, वी विल रिक्वायर ए हब टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, एक हब की, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स की और थ्रेड की। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम। अब इस एक्टिविटी को हमने डे टाइम में करना है, जब क्या है, सनी डे हो, धूप निकली हो। यूज़ ए हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। अब क्या लेना है, आपने एक हेल्दी प्लांट लेना है जो कहाँ ग्रो कर रहा है, सनलाइट में ग्रो कर रहा है। एंड क्लोज ए लीफ ब्रांच ऑफ प्लांट इन पॉलीथीन कवर। अब क्या है, एक लीफ को, ब्रांच की किसी भी एक लीफ को आपने किससे कवर करना है, पॉलीथीन से कवर करके उसे टाई अप कर देना है टाइटली। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट आल्सो इन द सन। फिर क्या है, उसे धूप में रख दोगे। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर। जो आपने पॉलीथीन को कवर किया है उसके इनर सरफेस को आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। आप क्या देखते हो, क्या वहाँ पर वाटर की स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं। हाउ डू यू थिंक दे गोट देयर। आप कैसे सोचोगे कि ये जो ड्रॉपलेट्स है वो वहाँ कैसे आई। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो वाटर है लीव्स में से बाहर कैसे आया, वेपर्स के रूप में। वो किसके थ्रू आया, एक प्रोसेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब सबको पता है कि जो लीव्स हैं उनमें क्या होता है, स्मॉल टिनी पोर्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमेटा कहते हैं। स्ट्रोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, जब हम एक्सेसिव वाटर डाल देते हैं तो वो क्या है, वेपर्स के फॉर्म में
ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। प्लांट्स रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं, इस प्रोसेस की हेल्प से वो क्या है, काफ़ी मात्रा में वाटर को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। We will learn more about this in chapter 14. Why did we tie a cover around the leaves? Would we have seen the water evaporate if we had not tied a polythene? क्या हम evaporation को तब भी देख सकते हैं जब हम इसे टाइटली टाई ना करें? What makes the water appear on the polythene bags? अब जो वाटर है अपीयर हो रहा है पॉलीथीन बैग्स पर, वो कैसे आया है? In the chapter 5, we noticed water changing into different forms in some of our activities. Can you think of these and name the process that makes water droplets appear on the polythene cover? Leaves also have another function. Let us study this. अब जो क्या है चैप्टर 5 में हमने क्या पढ़ा था, क्या नोटिस किया था कि जो वाटर है वो डिफरेंट फॉर्म में चेंजेस होते रहते हैं हमारे एक्टिविटीज़ के थ्रू। जैसे वाटर है घर में, वाटर से हम आइस भी बना सकते हैं, वाटर से क्या है हम स्टेम भी बना सकते हैं, और क्या है आइस से हम वाटर भी बना सकते हैं। ऐसे ही क्या है जो वाटर है डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट फॉर्म में चेंज होता रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। एक्टिविटी 5 है, वी वुड रिक्वायर ए लीफ, स्पिरिट, ए बिकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, ए वॉच, ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना है, एक लीफ लेना है, स्पिरिट होती है, ये एक्टिविटी क्या है साइंस लैब में करेंगे। इसमें क्या लेंगे, एक बिकर लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, बर्नर लेंगे, वाटर और वॉच ग्लासेस, कांच के जो ग्लास होते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन। जैसे कि हमने हमारे चैप्टर में किया था, जो उसमें हमने पोटैटो के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला था, उसमें स्टार्च की प्रेजेंस मिली थी जब वो ब्लू ब्लैक टर्न हुआ था। कंपोनेंट ऑफ फूड में चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था। टेक ए लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। क्या करेंगे, एक लीव लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उस पर क्या स्पिरिट डालेंगे ताकि जो है उसका कलर निकल जाए। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। फिर क्या करोगे, इस टेस्ट ट्यूब को कहाँ रखेंगे, एक बीकर में रखेंगे जिसमें क्या है हाफ पानी फिल किया हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। इतना हीट करेंगे कि ताकि जो उसका ग्रीन कलर है लीफ का वो सारा स्पिरिट में ना निकल आए। टेक आउट द लीफ केयरफुली। अब उस क्या है उस लीफ को हम बाहर निकाल लेंगे, पानी से अच्छी तरह वॉश करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसे वॉच ग्लास में रखेंगे, कांच के गिलास में रखेंगे, उसमें कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमने चैप्टर 2 में एक टेस्ट किया था डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वाले में, जिसमें हमने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस को टेस्ट किया था कि कच्चे जो रॉ पोटैटो है उसकी स्लाइस ली थी, उसमें क्या है जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला था तो वो ब्लू ब्लैक में टर्न हो गया था, तो उसमें इसका मतलब क्या था, स्टार्च प्रेजेंस थी। तो इसी तरह क्या है जो लीव्स हैं वो भी क्या है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और ग्रीन कलर होता है इनमें, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसे जो इसमें प्रेजेंट होता है। फॉर दिस दे आल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या है वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं, वाटर का भी यूज़ करते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू वो क्या है अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान क्या है जो प्लांट्स हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं और ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जो फूड प्रिपेयर जो प्लांट जो लीव्स हैं फूड प्रिपेयर करती है वो कहाँ स्टोर होता है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर होता है। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीव विद वाटर। हमें पता है कि जो स्टेम है वो वाटर सप्लाई करती है लीफ को। द लीफ यूजेज द वाटर। लीफ जो है उस वाटर को खाना बनाने के लिए यूज़ करता है। द लीव्स आल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो लीव्स हैं वो क्या करते हैं ट्रांसपिरेशन के दौरान पानी को रिलीज भी करते हैं। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर। जो स्टेम और लीव्स हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं, ये क्या है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके।